हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यार आप कैसे अपने स्कूलिंग को और अपने कोचिंग को, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो स्कूल भी जा रहे हैं और साथ ही साथ नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बहुत हेक्टिक हो जाता है हमारा स्केड्यूल, क्योंकि यार स्कूल टाइमिंग्स मोस्टली मॉर्निंग्स में ही होते हैं। लेट से 7 बजे के आसपास स्टार्ट होके 1:30-2 बजे तक ख़त्म होता है। और फिर जो कोचिंग्स होती है, कोचिंग या तो स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो इवनिंग वाले कोचिंग में जाते हैं या फिर वीकेंड्स वाले जो कोचिंग होती है उसमें जाते हैं। तो मोस्टली यार दिक्कत ये आती है कि स्कूल वाले का अलग सिलेबस चल रहा होता है, कोचिंग में अलग सिलेबस चल रहा होता है, डिफरेंट टाइमलाइन फॉलो हो रहा है, एग्ज़ाम्स डिफरेंट है। कोचिंग में मॉक टेस्ट कभी होगा, स्कूल में कभी टेस्ट होगा, स्कूल के कभी असाइनमेंट होंगे। तो यार इतनी सारी चीज़ें हैं, सबको एक साथ कैसे मैनेज करें और फाइनली जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है कि यार आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा। बहुत ज़्यादा फालतू का मैं आपको मोटिवेशन नहीं देने वाला कि यार आपको ये फोड़ना पड़ेगा, आपको इतना घंटा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना बेस्ट एफर्ट पुट कीजिए। स्कूल में भी आप थोड़ा ठीक ठाक बेसलाइन जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ तक कर ले, और नीट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसमें सिलेक्शन लेवल तक पहुँच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि यार बोर्ड्स के लिए मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12th में होंगे और उनका बोर्ड्स जो है वो कुछ महीनों में आने वाला है। बोर्ड्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आइडियली आपको 1.5 to 2 months प्रायर टू बोर्ड्स आपको ढंग से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड्स के लिए बहुत पहले से स्टार्ट करना है या बहुत पहले से दिमाग लगाना है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 से 2 महीने काफ़ी होते हैं बोर्ड्स के लिए। आपको पता है नीट में आपको 75% मार्क्स तो चाहिए नहीं, जैसे कि IIT में चाहिए होता है। नीट में सिर्फ और सिर्फ आपको कितना चाहिए होता है, 50% से ज़्यादा। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप 1.5-2 महीने भी, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैंने खुद पर्सनली सिर्फ 1 महीने प्रॉपरली बोर्ड्स के लिए दिया था, और वो भी इसलिए था बिकॉज 2 सब्जेक्ट मैंने लास्ट तक ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं छुआ था। जो मेरे 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, इंग्लिश था और एक एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन था। ज़्यादातर लोग CBSE में होंगे तो उनका भी सेम ही सीन रहेगा, इंग्लिश रहेगा और एक और कुछ ना कुछ एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा। तो अब अपना जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है उसको आप 1 महीना दे दो ढंग से, और उससे पहले आप अगर बुक नहीं भी खोल के देखा होगा आपने तो भी कोई इशू नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जहाँ तक बात आती है उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट है, बट हाँ अगर आप नीट को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं नीट के लिए, ऐसा नहीं कि यार सिर्फ आप MCQs ही प्रैक्टिस करते, कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा ढंग से नहीं आते, तो फिर आपको बोर्ड के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे फोकस करके NCERT, आप फिजिक्स की भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की भी पढ़ते हैं, बायो की पढ़ते हैं, तीनों की NCERT आप ढंग से पढ़ते हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं, पीछे जो फिजिक्स में जो एडिशनल एक्सरसाइजेज है आपने वो सब भी कर रखा है। एडिशनल मतलब एडिशनल नहीं, नॉर्मल जो एक्सरसाइज है उसमें एडिशनल एक्सरसाइज भी ऑप्शनल होता है, वो भी आप कर सकते हो। बट जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज हो गई, जो क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं फिजिक्स के बुक में, केमिस्ट्री के बुक में जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, अगर आपने वो सब सॉल्व कर रखा है, अपने क्वेश्चंस मॉक टेस्ट वगैरह आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखा है, कंसेप्ट्स आपको आते हैं, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर रखे, तो आपका डेफिनेटली बोर्ड्स के लिए आपको एडिशनल कुछ भी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है कि यार आपका नीट प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। यहाँ पे मैं अगर एक रफ आइडिया अगर आपको दे दूँ, तो अगर आपका ग्रेटर देन लेट से मॉक टेस्ट में आपके अगर 600 प्लस इजीली आ रहे हैं, या फिर लेट से चलो 550 प्लस भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बहुत ठीक ठाक तैयारी हो गई है। उसके लिए मतलब अब बोर्ड्स के लिए आपको एडिशनल बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर जो भी आपका बोर्ड हो, CBSE हो या फिर कोई और भी अगर बोर्ड हो, तो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस उठा के देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाले को ढंग से प्रैक्टिस कर लो, और उतना मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि 600 प्लस आप अगर स्कोर कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत कुछ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट बोर्ड्स के लिए अलग से नहीं है। देखो सब्जेक्टिव में भी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ना कि यार ये तो MCQ है, बोर्ड में तो सब्जेक्टिव आएगा, ऐसा नहीं होता। देखो जो MCQ में भी बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। लेट्स से अगर कोई चीज़ है जो आप बिल्कुल ढंग से समझ चुके हो, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको खुद के वर्ड्स में भी सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख पाओगे। ऐसा नहीं होता कि यार NCERT की लाइनें एग्जैक्ट जो है कॉपी पेस्ट करनी होती है, आप खुद के वर्ड में भी बना के लिख सकते हो।
बायो में तो जैसे कि आपको पता ही है मैक्सिमम NCERT ही आपको पढ़ना होता है नीट के लिए भी, और NCERT बेस्ड ही क्वेश्चंस बिल्कुल जो आते हैं वो मतलब बोर्ड्स इज़ लाइक ईजी, ठीक है। बोर्ड्स अगर मैं नीट के कंपैरिजन में बोलूँ तो जो बोर्ड्स है वो काफ़ी ईजी है। मतलब अगर नीट को मैं अगर डिफ़िकल्टी लेवल के टर्म्स में 100 मानता हूँ तो बोर्ड्स यार आप 40 मान लो, ठीक है, 40-45 डिफ़िकल्टी लेवल होगी, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही रहता है, मतलब अगर आप नीट में 700 स्कोर कर रहे हो तो बोर्ड्स में आप 98-99% तक भी स्कोर कर सकते हो, उससे कम कर रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन जो भी रहता है आपका स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि यार बोर्ड्स के लिए स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, नीट प्रेप भी स्ट्रांग होगा, आपका बोर्ड्स भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। एक और रहता है कि एडिशनल सब्जेक्ट के लिए क्या करें। एडिशनल सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन वगैरह हो गया, तो यहाँ पे डेडिकेटेड प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट होगी, बट ये वही मैंने जैसा कि मैंने बोला लास्ट मंथ में काफ़ी है। अब हम आते हैं कि यार स्कूलिंग को कैसे मैनेज करना है। भाई ये तो हो गई बोर्ड्स की बातें, बोर्ड्स को कैसे करना होगा, बट स्कूलिंग को कैसे करें। तो स्कूल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी स्कूल का वर्क है ट्राई करो कि वो स्कूल में ही हो जाए। प्लस स्कूल में आपका जो भी चल रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करो, एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़ दो। उस टाइम पे आप मतलब जो क्लास में चल रहा है वो तो सुन लेना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप एडिशनल्स पे मेहनत बिल्कुल मत करो। बट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लासेस होती है उसमें आप ध्यान से सुनो। NCERT से ही आपको पढ़ाते हैं मोस्टली, तो NCERT में आपको जैसे भी पढ़ाया जाए आप उस पीरियड को यूटिलाइज करो NCERT पढ़ने के लिए। लेट्स से फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उस चैप्टर को आप NCERT से ढंग से पढ़ो आपके क्लास के पीरियड में। और जो भी होमवर्क्स आपको मिले, होमवर्क्स कभी भी स्कूल के होमवर्क्स को घर पे मत करना, सेल्फ स्टडी के टाइम में मत करना। वो कोशिश करना क्लास में ही कैसे भी हो जाए, चाहे आप उसको टिफ़िन ब्रेक में करो, चाहे आप उसको जल्दी पहुंच के क्लास के अंदर पहुंच के उसको सॉल्व करो, कैसे भी करो। पॉइंट यहाँ पे ये कि कभी भी उसको घर तक मत ले जाना, बिकॉज घर पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आपको कोचिंग भी करना है, कोचिंग का प्रिपरेशन करना है, नीट के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नीट के लिए आपको कोचिंग में जो भी आपको पढ़ाया गया उसको सेल्फ स्टडी भी करना है, ठीक है। तो इतना टाइम बिल्कुल नहीं होगा आपके पास। आप स्कूल का काम स्कूल में करो, कोचिंग का होमवर्क आप सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज करो। तो यार आई बिलीव दैट वाज इट। आज के इस वीडियो में इतना ही था। स्कूलिंग और कोचिंग आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। टाइम टेबल टर्म्स में अगर मैं बताऊँ तो 6 घंटे स्कूलिंग हो गई। अगर आप अपार्ट फ्रॉम दैट आप डेली कोचिंग जा रहे हो 4-5 घंटे की, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ स्टडी ज़्यादा नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप और 4 घंटा शायद पढ़ लो, बट एक फिज़िकल लिमिट है हमारी भी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 घंटे स्कूलिंग करो, 6 घंटे कोचिंग करो, फिर से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करो। 18 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। तो ये चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। स्कूल में भी जो फ्री पीरियड होंगे या स्कूल में भी आप कोशिश करो कि यार अटेंडेंस आपका ठीक ठाक बस मेंटेन हो जाए। 75% लिमिट है, 75% एग्जैक्ट मेंटेन हो जाए बस। ऐसा नहीं है कि आपको 100% अटेंडेंस अपने स्कूल में भी रखना है। तो जितना हो सकता है अपने फ्री टाइम को, संडेज़ को यूटिलाइज़ करो, हॉलीडेज़ को यूटिलाइज़ करो। हाफ डे अगर कभी होता है, सैटरडे को हाफ डे होता है तो उसको यूटिलाइज़ करो और अपना बेस्ट देते रहो। बाकी यार ऐसे वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।